एक बार फिर से मैं मुकेश सिंह आप सभी का एम ट्यूटरिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 लेकर आए हैं। इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित सवाल भी हैं। बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं और आज सिर्फ इस वीडियो में आप उसको सिर्फ रिकैप करेंगे और आगे जो एक्सरसाइज 2.4 के है उसके कुछ सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये हमारे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसका प्रीवियस क्लासेस में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस ए एन एक्स प्लस बी है, and x plus a and x plus b is equal to x square plus a plus b into x and plus a b है। उसी प्रकार के x माइनस ए और x माइनस बी का है होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए प्लस बी। और यहाँ कुछ और भी फॉर्मूला है x माइनस ए एन एक्स प्लस बी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स एंड माइनस ए बी। और भी कुछ आइडेंटिटीज है जो x प्लस वाई के होल क्यू में दिया हुआ है, x माइनस वाई के होल क्यू में दिया है। ये सारे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है इसको आपके पास होंगे। यहाँ से आप वीडियो में आराम से कॉपी में उतार सकते हैं और इसको धीरे धीरे मेमोराइज कर सकते हैं और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है 2.4 के उसके सवाल आपको चुटकियों में बन जाएगा। सिर्फ ध्यान रहना चाहिए ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसी एक्सरसाइज के कुछ हिस्से में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जिसमें 3 टर्म यानी कि x प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूला आपको मिलेगा और कुछ नए फॉर्मूले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसके भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आराम से धीरे से कॉपी पे उतार लेना है और इस फॉर्मूला को लगातार देखते रहना है। जो इसके अलजेब्रिक का जो आइडेंटिटी के जो सवाल है आपको यूं बना लोगे, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर बताया जाएगा और आप रेडी हो जाइए, बिल्कुल से रेडी हो जाइए, कलम और पेन लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर जो भी सवाल बनाया जाएगा आप उसको उतार लीजिएगा और वीडियो लगातार देखते हुए उसको समझ जान में भी आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देखते देखते आप इसे हम जो ट्यूटोरिंग क्लासेस का वीडियो है वो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, ये आप जरूर से करना और ये आपको करने में आपको एक पैसे भी खर्चा नहीं होगा है, उसमें कोई डाटा भी एग्जॉस्ट नहीं होता है। बस आपको ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा सीधे तरीके से और इसका आनंद आप लेते रहिएगा। आप अपने कमेंट में भी कमेंट कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कीजिएगा। ये तो आप बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ सवाल को लेते हुए। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, आप अपने कॉपी पे पेन पे आराम से इसको लिख लेना और इस सवाल में हम बढ़ते हैं कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा। एक एक सवाल हम सॉल्व करेंगे और वहां से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। हमारे पास पहला सवाल है x प्लस फोर और इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि x प्लस 4 एंड x प्लस 10 है। यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो दिया हुआ है इसमें से किस में से ये समाधान निकलेगा। तो यहाँ पर मान लो x है और ये हमारा 4 है और x प्लस 10 है, यानी कि दोनों तरफ तो x कॉमन है परंतु ये जो दूसरा नंबर है वो वेरिएबल है, अलग अलग है, एक 4 और एक 10 है। जिसका मतलब जो हमारा सवाल में है यहाँ पर x प्लस ए है और x प्लस बी है, यानी कि एक a है और एक b है। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और उसी फॉर्मूले पर हम बिठाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 4 प्लस 10 और इंटू एक्स और प्लस है 4 इंटू 10। तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस 40। ये आपके सॉल्यूशंस आपके सामने में बन गया। और इसी प्रकार से इसी अगर हमने दूसरा फॉर्मूला भी लिया है जहां पर आप देखोगे ये फॉर्मूला भी आपको काम देगा। तो दूसरा सवाल है वो हमारा है x प्लस 8, एक हमारा प्लस में है और दूसरा हमारा इसमें जो फॉर्मूला है वो x माइनस 10। जैसे ही एक प्लस में है और एक माइनस में तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर जैसे भी निकला है तो माइनस है हमारा,
देखिए यहाँ पर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ये करेंगे तो हमें क्या है, दोनों फॉर्मूला यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। अगर हम प्लस लेते हैं इसको तो हमारा क्या होगा, 8 माइनस 10 होगा और x, और यहाँ पर होगा 8 इंटू 10 हो जाएगा, 8 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस में है फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 2x हो गया और माइनस 80 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। यानी कि अलग अलग भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो x को x कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस 10x होगा और ये 8x हो जाएगा तो उसमें से 2x बन जाएगा और प्लस 8 और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसके आगे जो हमारा अगला सवाल है वो आपको इस प्रकार से है। ये सवाल हमारा बताता है कि हमारे एक नंबर है दिया हुआ 103 इंटू 107, इसको किस आइडेंटिटीज में आप कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला पर सुटेबल हो जाए। और ये हमारा देखते हैं कि इसको अगर हम करते हैं, इसको ब्रेकअप कर देते हैं, यानी कि 103 को 100 प्लस 3 लिखते हैं, 100 प्लस 7 को 100 प्लस 7 लिखते हैं 107 के। एक बार फिर से x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मूले पर हो गया तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 इंटू 100 एंड प्लस है ए बी यानी कि 3 प्लस 7। तो 100 का स्क्वायर यानी एक के आगे 4 जीरो लगा दीजिए और ये होगा 7 3 10 हो जाता है, उसके आगे लगाएंगे तो 1000 होगा और प्लस 21 इसमें करेंगे तो एक 11,000 11,021 11,021 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे 1000 11,000 जो है, यहाँ 1000 जोड़ो और यहाँ 21 तो 11021 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और सवाल दिया है जिसमें है हमारा नंबर्स है, एक और अलग सवाल है जो आपको एक डिफरेंट सवाल हो सकता है। वो सवाल हो सकता है कि मान लो दे दिया आपको यहाँ पर 78 मल्टीप्लाई बाई 92, 78 मल्टीप्लाई बाई 92, 78 मल्टीप्लाई बाई 22। तो हमारा दोनों का आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो इस दोनों को जोड़ लीजिएंगे 78 प्लस 92 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8 2 10 9 8 17 18। यानी कि ये जो हमारा नंबर आएगा 78 और 82, सवाल को थोड़ा लिख दीजिएगा 72 और 82 है 82 और ये आपका सवाल हो जाएगा 160 बाई 2 और ये हमारा आ जाएगा आंसर 80। तो क्या करेंगे इसको 80 माइनस 2 एंड 80 प्लस 2 तो आपका ये 78 हो गया और ये 82 हो गया। ये कहाँ पर फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये हमारा होता है 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो 88 64 100 अब माइनस 4 होता है और हमारा नंबर आ जाता है 6396 6396 और इस प्रकार के हम सवाल को बनाते हैं 6396 हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इस प्रकार के कोई भी सवाल हो जो इस एक्सरसाइज में दिया गया है आप इसी प्रकार से तुरंत बनाते चलिए और फटाफट ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक नंबर सवाल है कि फैक्टराइज करना है 9x स्क्वायर, फैक्टराइज कीजिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर और इसको कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, किस आइडेंटिटी पर फॉर्मूला पर बैठेगा। अब ध्यान दीजिए कि 9x स्क्वायर है वाई स्क्वायर यानी कि कोई भी होगा x और y का स्क्वायर वैल्यू होगा, x प्लस वाई का स्क्वायर होगा। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और प्लस करेंगे इसको लिखेंगे 2 इंटू 3x और इंटू वाई और यहाँ पर लिखेंगे y का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2ab बना दिया, 2xy बना दिया और इसको x माना इसको y माना। जैसे ही आप करोगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो आप है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जो
एक्सप्रेशन दिया है तो 9x को कन्वर्ट कीजिए 3x स्क्वायर में और 6xy को बदलिए 2 इंटू 3x इंटू वाई, ये हमारा 6x का वैल्यू हो जाता है और ये वाई स्क्वायर हो गया। यानी कि ठीक इसी प्रकार से ये हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स बन गया, ये हमारा 2 बन गया, ये हमारा एक्स बन गया और ये हमारा वाई बन गया और ये हमारा वाई है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इसी में जो अगला एक्सरसाइज है, अगला जो सवाल है वो हमारा है माइनस में दिया हुआ है। एक माइनस का भी सवाल है इसमें जो यहाँ पर लेते हैं और इसको तुरंत से बना सॉल्व करते हैं। वो हमारा सवाल है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ध्यान देना जब मिड टर्म माइनस में है तो हम मिड टर्म कहाँ माइनस में है, ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 2y का होल स्क्वायर में और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2y और इंटू 1 और यहाँ पर हमारा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर और 2 इंटू 2y इंटू 1 इसका मतलब 4y हो गया प्लस 1। और ये हमें किसको रिफ्लेक्ट देता है, और ये हमें रिफ्लेक्ट देता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 2y माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इस प्रकार ये सवाल बनता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं इसमें हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो 3 मल्टीपल में है, 3 मल्टीपल में है और 3 मल्टीपल्स में है तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप इसको कोरिलेट करोगे, डायरेक्ट कोरिलेट कीजिएगा जिससे आपका सवाल जो है बिल्कुल बन जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा भी था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा प्लस जेड स्क्वायर होगा प्लस 2x वाई होगा, 2y जेड होगा और 2x जेड है। ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो सवाल हमारे पास जो आगे है वो क्या है, वो सवाल है हमारा x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 8z का होल स्क्वायर, ये नया सवाल है। और यहाँ पर देखो कि x y z है, यहाँ भी x y z है। जैसा जैसा फॉर्मूला में बताया गया है वैसा वैसा आप लिखते चलिए, आपका सवाल बन जाएगा। मतलब x के बदले में क्या लिखेंगे, हम x स्क्वायर लिखेंगे, y के बदले में इसका 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर होगा, 8z का होल स्क्वायर करेंगे तो 64z हो जाएगा और z का स्क्वायर होगा। अब आते हैं 2xy, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर x, y के जगह पर 2y डालेंगे। उसके बाद आता है 2yz, तो 2 है, y के जगह पर 2y और z के जगह पर 8z। और उसके बाद आता है 2xz, तो 2 डालेंगे, x डालेंगे और z के जगह पर 8z। तो हमारा क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 64z स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 4xy हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 2 दूनी 4 और चौका 32yz हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 दूना 16xz हो जाएगा। और ये हमारा सॉल्यूशन होता है इस सवाल का, x प्लस 2y प्लस 8z। इसी में कहीं माइनस भी है तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं, अगर माइनस में है तो इसको कैसे बनाएंगे। जहां भी माइनस हो तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड प्लस 2xz। ये फॉर्मूला है x माइनस वाई प्लस जेड का, x माइनस वाई प्लस जेड का। तो सवाल में जैसे जैसे जो टर्म दिया है उसको उसी जगह पर प्लेस करके फाइनल वैल्यू निकाल लेना है और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और सवाल आपको बन जाएगा। इसी एक्सरसाइज में एक और सवाल है जो बहुत ही मजेदार सवाल है और वो हमारा सवाल जो है अभी दे दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है। वो क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में वो सवाल है हमारा दैट इज द 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड प्लस 16xz। इसमें आपको सब दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया, और इसको आपको शॉर्टर वर्जन में लाना है, यानी कि ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड में और आपको लाना है ये दिया है और ये लाना है, यानी एक्सपेंडेड दिया है और इसको फॉर्मूला में है। तो पहले हम फॉर्मूला देख के इस एक्सप्रेशन को देख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसको क्या लिखेंगे, 4x को क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, 3y को 9y को क्या लिखेंगे, 3y², और इसको लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा 12xy है तो हम क्या लिखेंगे, 2 और लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है 2x, और y की जगह पर क्या लिखेंगे 3y। अब देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 xy आ गया। अब यहाँ पर माइनस है तो 2 फिर लिखेंगे, yz है तो y की जगह पर 3y लिखेंगे, z की जगह पर 4z लिखेंगे, तो क्या होगा 3 2 4 12 माइनस 2 सीधा 24yz। और फिर हमारा माइनस है 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, और z की जगह पर क्या लिखेंगे 4z लिखेंगे, तो 4 2 जा 8 2 जा 16xz हमारा फॉर्मूला में आ जाता है। तो जैसे जैसे हमारा दिया हुआ उसी प्रकार से आपको फॉर्मूले में अपने हिसाब से बैठा लेना है। तो अब देखोगे कहाँ कहाँ हमारा माइनस है, तो x जहाँ है वहां माइनस है नहीं है, तो z जहां पर है वहां वहां माइनस है, z यहाँ भी है तो माइनस है, z यहाँ भी है तो माइनस है, परंतु एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ z जो है वो हमारा माइनस में है। तो अब यहाँ पर इसको z माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे 3x है, और ये हमारा माइनस 4z जो है हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा, क्योंकि z के जगह पर ही सिर्फ माइनस आ रहा है, जहां जहां z लगा है वहां माइनस है, जिसका मतलब z जो है माइनस में है, तो यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू है वो 4z जो है वो माइनस में आ जाएगा। अब 4z को माइनस में इसलिए है कि उसको दो बार जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4z तो 16z² ही होगा, क्योंकि इसको दो बार माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। उसी प्रकार से इसका जो अगला सवाल है वो बिल्कुल आसान सवाल है। एक और आपके पास आसान सवाल है और फॉर्मूला आपको मैं फिर से बता देता हूं। ये फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x y² और प्लस y के पावर 3 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो सवाल है वो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसा जैसा फॉर्मूला बताया गया आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या होगा 2x का पावर 3 होगा प्लस, अब यहाँ से हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला ले सकते हैं, और 2x है तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, 3xy भी लिख सकते हैं, तो 3x² y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, प्लस 3 है, x है और y का होल स्क्वायर है प्लस y का होल क्यूब है, तो क्या हो गया ये हमारा 2 को 3 बार करेंगे तो 8x³ होगा, प्लस क्या होगा 6x² होगा, प्लस 6x होगा प्लस 1 होगा। यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं 8x³ और प्लस 6x, अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, सॉरी ये हमारा होगा 4 12x², कितना हो जाएगा 12x², तो 6x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 1 और यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा 1। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है इस सवाल का 2x प्लस 1 का। इसमें और भी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ सवाल दिया गया है जो आपको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस वीडियो में आपको कैसा लगा, आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।